वेलकम टू अभिप्रेप। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्क्वायर रूट। कोई भी नंबर जो 3 डिजिट का नंबर है या 4 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है, किसी भी डिजिट के नंबर का आप स्क्वायर रूट 10 से 15 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक मेथड बताऊंगा। इस मेथड से आप कोई भी डिजिट का स्क्वायर रूट, चाहे वो 3 डिजिट का नंबर हो, 4 डिजिट का नंबर हो या 5 डिजिट का नंबर हो, आसानी से निकाल लीजिएगा 10 से 15 सेकंड के अंदर। इसके अलावा मैंने कुछ स्पेशल केसेस भी इसमें डिस्कस किया है इस लेक्चर में। ये सब का स्क्वायर रूट आप मात्र 1 सेकंड के अंदर निकाल लीजिएगा बिना पेन उठाए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, सो ऑन। लेकिन बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, तो उसका भी, जिसका जो स्क्वायर रूट जो निकालते हैं हम लोग वो डेसिमल में आता है, वो सब नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। और ये सब भी आप मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर आसानी से इस सब का स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा इस सेशन को करने के बाद। तो यानी कि इस सेशन में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, किसी का भी आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। इसके अलावा इस सेशन को करने के बाद आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो नहीं है उसका भी आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। यानी ये वन स्टॉप सोल्यूशन रहने वाला है। आप कोई भी नंबर का, बेसिकली ऑलमोस्ट कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लीजिएगा, वो भी एक ही मेथड से इस लेक्चर को करने के बाद। तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकालना है तो उसके लिए आपको 0 से लेके 9 तक का स्क्वायर का वैल्यू पता होना चाहिए। वो भी बेसिकली इसका जो है यूनिट डिजिट आपको पता होना चाहिए स्क्वायर का, या फिर कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट पता होना चाहिए। लास्ट डिजिट तो आप समझते होंगे, जैसे 8 का स्क्वायर 64 है तो इसका लास्ट डिजिट जो है 4 है। 9 का स्क्वायर जो है 81 है तो इसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 1 है। तो बेसिकली आपको 0 से लेकर 9 तक का पता होना चाहिए। क्यों 9 ही तक का पता होना चाहिए? क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा तो 0 का स्क्वायर 0 है, 10 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 100 आ रहा है। तो देखिएगा अब यहाँ से कि ये देखिए वापस रिपीट होने लगी। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से साइकिल जा रहा था, 0 से शुरू हुआ, 5 तक गया, फिर 6, 7, 8, 9, और फिर जैसे ही 9 के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं 10 पे तो वापस जो है 0। फिर अगर 11 का स्क्वायर करते हैं 121 तो देख रहे हैं 1। फिर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो बेसिकली साइकिल रिपीट होने लगता है। तो इसलिए हम लोग को सिर्फ 0 से लेकर 9 तक का स्क्वायर का लास्ट डिजिट पता होना चाहिए, और इससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लेंगे, बस अगर आपको इतना पता है तो आशा करता हूँ कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट सबको पता ही होगा ये तो चलिए अब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। सबसे पहले मैं कोई 4 डिजिट का नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ, फिर 3 डिजिट का भी, और फिर 5 डिजिट का भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो मान लेते हैं सबसे पहला नंबर ही हम लोग ले लेते हैं और इसका चलिए स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये जो नंबर था वो था 3136। सबसे पहला स्टेप आपका है कि आपको लास्ट का 2 नंबर ले लेना है। लास्ट का 2 नंबर जो है वो ले लेना है, वो क्या है, 36। इसका जो लास्ट डिजिट है उसको आपको देखना है, और आपको याद करना है कि 0 से लेके 9 नंबर्स के, 0 से लेके 9 का स्क्वायर में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर का लास्ट डिजिट 6 आता है। तो आपको देखिएगा कि 4 का स्क्वायर 16 होता है जिसका लास्ट डिजिट 6 होता है, और उसके अलावा 6 का स्क्वायर 36 होता है जिसका लास्ट डिजिट 6 होता है। मैं अभी आपको आराम आराम से बता रहा हूँ पहला में, और उसके बाद अब देखिएगा कि कितना जल्दी से हम लोग इस सारे का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि 6 का लास्ट डिजिट जो है किस किस में आता है, 4 में आता है और 6 में आता है। उसके अलावा जितने भी नंबर बन गया है उसको आपको देखना है, जो बच गया नंबर। तो 31 बच गया है। 31 को देखना है कि आप कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 31 से जस्ट पीछे है। 25 है जो कि 5 का स्क्वायर है। तो जो इसके जस्ट पीछे है, इसके जो सबसे नियरेस्ट पीछे वाला, जो सबसे नियरेस्ट क्लोजेस्ट, जो सबसे पीछे इसका स्क्वायर नंबर है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका जो वैल्यू है उसको यहाँ पर एज इट इज रख देना है। तो आपका जो आंसर या तो 54 होने वाला है या 56 होने वाला है, ठीक है। और इसके जो जस्ट इसके आगे, मतलब 5 के अगला डिजिट क्या होता है, 6 होता है। 5 का अगला नंबर 6 होता है। तो आपको क्या करना है, 5 इंटू 6 करना है। 5 इंटू 6 करना है तो क्या हो गया, 30 हो गया। अब आपको देखना चाहिए जो 31 है वो 30 से बड़ा है या छोटा है। ऑब्वियस है 31 जो है 30 से बड़ा है, तो ये बड़ा वाला आंसर हो गया। ये एक तरीका। इसी में जो है दूसरा तरीका एक और है। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, मैं आपको समझाता हूँ कि 31 जो है वो आपका 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है। 5 के स्क्वायर यानी 25 और 36 के कहीं बीच में 31 है, ठीक है। अगर दूसरा तरीका ये है कि आपको ये दोनों के बीच में गैप देखना है। यहाँ पर गैप 5 का डिफरेंस और यहाँ पर डिफरेंस 6 का है। तो 31 किसके ज़्यादा पास है, तो 36 के ज़्यादा पास है, क्योंकि यहाँ गैप 5 का है।
बड़ा वाला नंबर के पास है इसलिए बड़ा वाला नंबर आंसर होगा। एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यहाँ पर 5 था और 6 था, इसके बीच में लाई कर रहा था, तो हम लोग हमेशा छोटा वाला नंबर लेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला नंबर जो है वो 36 है, और ये 36 से तो काफी छोटा है 31। और ऑब्वियस है कि हम लोग छोटा नंबर लेंगे, बड़ा तो ले नहीं सकते। बड़ा अगर लेंगे तो ये यहाँ पर 36 कुछ हो जाएगा, तो ये इतना तो है नहीं, इससे तो छोटा ही है। तो इसी वजह से हम लोग छोटा वाला नंबर को प्रेफर करते हैं। समझ रहे होंगे आप ये चीज, कि आप बड़ा वाला नंबर को यहाँ यहाँ पे बेसिकली, ये यहाँ पर हम लोगों ने 5 क्यों रखा था, क्योंकि ये जो नंबर है इससे आपको इसके जो सबसे क्लोजेस्ट जो छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो यहाँ लिखना होता है। बड़ा वाला आप नहीं लिख सकते, क्योंकि बड़ा वाला लिखिएगा तो इस नंबर से वो नंबर एक्सीड कर जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो आपका सही नहीं है। क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा वो नंबर, तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये कीजिएगा आप, तो अगर जैसे मान लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर 64 और 66 अगर ले लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि 6 जो है, 6 का स्क्वायर 36 है, और सबसे जो छोटा 6 में वैल्यू होगा, 6 के बाद अगर मान लें 2 डिजिट का जो वैल्यू होगा 60 होगा। 60 का स्क्वायर तो 1600 होगा, तो ये तो 3600 से छोटा ही होगा ना। मतलब आप समझ रहे हैं, ये 31 36 से तो छोटा है, इसी वजह से हम लोग 25 यानी 5 वाला लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक तरीका, मतलब ये समझाने के लिए इतना टाइम लिया। आप देखिएगा हम लोग कितने जल्दी से सारे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे 33136 का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 56। अब अगला नंबर हम लोग लेते हैं 4624। 4624, तो इसका जो ये लास्ट डिजिट है, बस इसका आपको देखना है कि किस किस का, तो 2 और 8 का स्क्वायर करने पे आता है। ये 2 डिजिट का पेयर बन गया, यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट, मतलब 46 बचा। 46 किसके किसके बीच आता है, तो आपको पता होगा इसके जो नियरेस्ट जो है वो 6 का स्क्वायर 36 है, और 49 इसके बीच में आ रहा है। और मैंने बोला था कि छोटा वाला नंबर आपको लेना रहता है, तो यहाँ पर अगर आप छोटा नंबर जो है 6 लेंगे, तो 68 और 62 में से कोई एक आंसर होगा। आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर गैप मात्र 3 का है, 49 और 46 के बीच में गैप 3 का है। ये 49 मतलब 49 के ज़्यादा पास है, यानी बड़ा वाला के ज़्यादा पास है, यानी 68 इसका आंसर हो गया। दूसरा तरीका एक और था कि यहाँ 6 है, 7 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 42 हो गया। 42 से 46 तो बड़ा है, यानी कि 42 से भी 46 बड़ा है ये, तो इसलिए बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, अब अगला एक और नंबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लेते हैं, मान लेते हैं 8464 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो इसका लास्ट 2 डिजिट का पेयरिंग किया। 4 का किस किस में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है। 84 जो है 9 और 10 के बीच में आएगा, 9 इंटू 10 90 हो गया, 90 से ये छोटा है, और यहाँ 92 या 98 में से कोई आंसर होने वाला था, और यहाँ छोटा है, तो इसलिए 92 इसका उत्तर होगा। ठीक है, उसके अलावा मान लेते हैं एक और ले लेते हैं, जैसे √7 569। 9 जो है वो किस किस के बीच आता है, मतलब किसका लास्ट स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट 9 आता है, तो 3 का करने पे आता है और 7 का करने पे आता है। ये 2 का पेयर ले लिया तो 75 सिर्फ बचा, जो कि किसके किसके बीच आ रहा है, 8 का स्क्वायर करने पे और 9 का स्क्वायर करने पे आता है। तो 8 यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि छोटा वाला रखना रहता है। और 8 इंटू 9 अगर आप करते हैं तो कितना आता है, 8 इंटू 9 अगर आप कीजिएगा तो आपका आएगा 72। ये 72 से बड़ा है, यानी 87 इसका आंसर होगा। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, जिसके पास होगा वो होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मात्र 75 और इसके बीच मात्र 6 का गैप है 81 के बीच, यानी ये 81 के ज़्यादा पास है, तो इसलिए भी बड़ा वाला के पास है, इसलिए 87 आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि 4 डिजिट का नंबर आपने आसानी से निकालना समझ गए होंगे। अगर मान लेते हैं कि 729 3 डिजिट के नंबर का निकालना है, सेम चीज़ करना है, लास्ट के 2 डिजिट को अलग कर लीजिए। उसमें तो खाली जो लास्ट डिजिट है उससे आपको काम है, उसमें देखना है कि 9 किसके किसके स्क्वायर करने पे आता है लास्ट डिजिट पे, तो 3 का स्क्वायर करने पे और 7 का स्क्वायर करने पे आता है। जो बचा हुआ नंबर है उसे देखना है कि उसका जो नियरेस्ट छोटा वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो देखना है, तो वो है 4, जो कि 2 का स्क्वायर करने पर आता है। उसका नेक्स्ट नंबर है 3, तो यहाँ दो दो सबसे पहले ये दो जो आया उसको यहाँ और यहाँ फिल कर दिया, यानी 23 और 27 में से एक आंसर होने वाला है। एक तरीका अब यहाँ ये होता है कि 2 और 3 को मल्टीप्लीकेशन करके 6 कर दो, और 6 में देखो कि ये 7 जो है वो 6 से बड़ा है या छोटा है, तो यहाँ जो 6 से बड़ा है 7, तो बड़ा है, तो ये 27 यानी बड़ा वाला आंसर होगा। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि 4 और 9 के पास कौन सा है, मतलब 4 और 9, 7 किसके ज़्यादा पास है, यहाँ सिर्फ 2 का गैप है और यहाँ कितना का गैप है,
3 का गैप है, तो ये गैप कम का है यानी 9 के ज़्यादा पास है, इसलिए बड़ा वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 3 डिजिट के भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालना सीख गए होंगे। 4 डिजिट का मैंने बता दिया, अब 5 डिजिट का नंबर का स्क्वायर रूट बताते हैं। ठीक है, ये स्पेशल केस है, इसको तो आपको निकालना आप 1 सेकंड के अंदर निकाल लीजिएगा, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बाकी नंबर्स बताता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसको ले लेते हैं, यानी अंडर रूट ऑफ 23409। सेम मेथड, लास्ट का 2 डिजिट देखना है कि किस किस के बीच होता है। ऑब्वियस से 9 जो है वो 3 और 7 का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट आता है, बचा हुआ है 234, जो कि आप जानते हैं कि 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है, और 16 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 256 होता है, इसके बीच में आता है। ठीक है, अब इसमें भी वही सेम 2 तरीका है। एक तो है कि देख लीजिए कि किसके ये ज़्यादा पास आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है 15 फील हो जाएगा, यहाँ तो जो छोटा वाला रहता है वो फिल हो जाएगा, यानी 153 या 157 में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि 15 इंटू 16 करना ज़्यादा आसान लग रहा है, तो 15 इंटू अगर आप 16 करते हैं तो आप आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते हैं, जो कि कितना आएगा, अगर 15 इंटू आप 16 करिएगा तो 240 आएगा। 240 से ये 234 छोटा है यानी छोटा वाला इसका आंसर होगा, यानी 153 इसका जो होगा राइट आंसर होगा। अगर आप गैप देखते हैं तो 234 और 225 के बीच में जो गैप होगा वो कितना का होगा, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 9 का है। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर जो गैप है वो 22 का है, यानी ये पास है, यानी छोटा वाला पास है, इसलिए भी 153 इसका आंसर हो गया। और भी हम लोग निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका मैं निकालता हूँ, एक इसका भी निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कर दीजिएगा। इसका अगर आपको निकालना है तो वही सेम प्रोसेस होगा, लास्ट 2 डिजिट को आप हटा दीजिए, बचा हुआ नंबर को रख लीजिए। इसका जो लास्ट डिजिट है इससे आपको मतलब है, इसका 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, और किसका स्क्वायर करने पे आता है, 8 का स्क्वायर करने पे आता है। ठीक है, और अगर आप इसका जो है ये जो है इसका स्क्वायर किसका स्क्वायर के बीच में ये आता है, तो आप ध्यान से अगर देखिएगा तो 23 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 529 होता है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। ध्यान से देखिए इसी के बीच में है, तो यानी जो छोटा वाला नंबर है वो हम लोग रख लेंगे, यानी कि 232 या फिर 238, यही 232 या 238 इसमें से कोई एक आंसर होने वाला है। अब कौन सा आंसर होने वाला है, एक तो तरीका है कि गैपिंग देख लीजिए, और एक तो तरीका सबसे आसान है कि ध्यान से देखिए कि 23 इंटू 24 करना है। एक और तरीका मैं आपको समझाता हूँ, 23 इंटू 24 करने के लिए आपको आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका पता है क्या निकालने का इसका, देखिए सबसे पहले 23 इंटू 24 करिएगा तो मेरे अनुसार से देखिए 529, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 23 इंटू 23 ही तो है 529, है ना। तो अगर हम लोग इसमें एक 23 को ऐड कर देते हैं तो ये 23 इंटू 24 का वैल्यू नहीं हो जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 23 इंटू 23 प्लस 1। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 23 इंटू 23 और प्लस में 23 अलग से आ जाएगा, 23 इंटू 23 529 था। तो यानी हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि कभी भी ऐसा करना हो तो हम लोग एक चीज़ और भी कर सकते हैं बड़ा नंबर के लिए, कि जो छोटा वाला नंबर का स्क्वायर है 529, उसी में वो नंबर को एक बार और ऐड कर देंगे तो वो रिजल्ट निकल के आ जाएगा, जो कि कितना आएगा, 552। 552 से ये नंबर बड़ा है, अगर वो नंबर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, यानी 238 इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग स्पेशल केस देख लेते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो था स्पेशल केस का ही पार्ट है ये भी, कि ये सब का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना रहता है, जैसे ये नंबर है 12321, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा 111 इसका आंसर होगा। इसका स्क्वायर रूट, ये तो सेम ही नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 11111 इसका आंसर होगा। किस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 1 से शुरू हुआ है, 1 2 3, और फिर उसके बाद ये पहले ऐसे गया और फिर रिवर्स साइकिल में गया। ध्यान से देखिए, पहले ये बढ़ा है नंबर, फिर उसके बाद ये नंबर इधर से घटा है, देखिए 1 2 3, फिर उसका घटना शुरू हुआ है 2 1। अगर ऐसे नंबर जा रहा है तो उसमें जो ये जो बीच वाला नंबर जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जहां तक ये गया है उसके बाद रिवर्स हो गया है, उतना बार 1 आंसर होगा।
जैसे इसमें भी 1 2 3 4 5 तक गया, फिर 4 3 2 1, तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर था वो था 5, तो 5 बार 1, ये जो होगा ये आंसर होगा। उसी तरीके से ये भी है, जैसे ये जो है इसका आंसर सिंपल जो ये है यही है इसका आंसर 999। ये 8 के जगह सिर्फ 9 लिखना है, मतलब कि आज के बाद आपको कभी भी रूट में अगर ऐसे देखने को मिलेगा, मान लीजिए 9998, तो ये जितना बार ऐसे 4 बार होता है ना, तो 4 ही बार बाद में भी आता है। जैसे ये है, तो इसका अगर वैल्यू कोई पूछे तो सिंपल सा होता है 999, और ये 8 जो रहता है ना उसकी जगह 9 करना है। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि इधर से अगर ये 4 डिजिट है तो इधर से भी 4 डिजिट होगा, तभी ये केस लागू होता है। क्या केस मैंने बोला कि मान लेते हैं कि जैसे 9998 हो गया, उसके बाद 0001 हो गया, तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पर आपको देखना होगा कि जितना डिजिट यहाँ पर है, जैसे 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 डिजिट है, यहाँ पर 3 जीरो होने का बाद 1 है, और यहाँ पर 3 9 होने के बाद 8 है। अगर ये पैटर्न बन रहा है, जैसे यहाँ 3 3 है, मतलब सेम होना चाहिए, 3 यहाँ पर 3 था, फिर उसका 3 यहाँ था, अगर ऐसे सेम हो रहा है तो आपको आंसर जो है इसको भूल जाइए, ये जो 0001 था ना इसको भूल जाइए, सिर्फ ये जो है ना यही आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ जो 8 जहाँ आ रहा होगा ना वहां पर आप उसको 9 कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब ये इसको निकालने का भी आसान तरीका ये होता है कि आप अगर आप जैसे 25 का स्क्वायर निकालते हैं तो किस तरीके से करते हैं, सिंपल आसान तरीका क्या होता है, 5 का स्क्वायर, ये इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, 5 का स्क्वायर 25, दो का अगला जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होता है 3, 2 इंटू 3 6, 625 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये मैं एक आपको स्पेशल केस बता रहा हूँ। ऐसे इसको करने का तरीका ये है कि सिंपल सा इसको क्या कह रहा है, जो 2 25 है इसको सिंपल 5 करना है, मतलब ऐसे समझिए कि रूट 25 का वैल्यू 5 आ जाएगा, जैसे उस समय 5 का स्क्वायर कर रहे थे। और ये जो रिजल्ट है ये किसका किसका मल्टीप्लीकेशन, आप ध्यान से देखिएगा, तो ये 12 इंटू 13 है, तो छोटा वाला को यहाँ पर रख दीजिएगा 1 2 5। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो हम लोग का नॉर्मल मेथड था, सिंपल सा क्या था, लास्ट 2 डिजिट को रखिए, यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है उसको देखिए कि किसका कौन सा ऐसा 0 से लेकर 9 का स्क्वायर में आता है, लास्ट डिजिट 5, सिर्फ मात्र एक ऐसा नंबर 5 ही है जिसका स्क्वायर करने में 5 आता है, तो ये एज इट इज 5 हो गया। और बचा 156, कौन से का स्क्वायर के बीच में आता है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में आता है, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में आता है, जो छोटा वाला नंबर होता है उसको हम लोग रख देते हैं। और क्योंकि यहाँ पर एक ही केस है तो इसमें केस बनेगा नहीं, तो इसलिए 1 2 5 डायरेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से ये भी है, सबसे आसान तरीका है कि डायरेक्ट 25 से 5 रख दीजिए, 506 देख लीजिए कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, जो छोटा वाला जो होगा किसके किसके परफेक्ट, कौन से परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इससे छोटा वाला होगा उसका पास वाला होगा, या फिर इसको आप तोड़ भी सकते हैं। तो आप देखिएगा कि जो 22 का स्क्वायर होता है, 22 का जो स्क्वायर होता है और 23 का स्क्वायर होता है उसी के बीच में ये आ रहा है। आप एक चीज देखिएगा, तो यहाँ पर 22 इंटू 23 कीजिएगा तो ये 506 आ जाएगा। तो एक तो तरीका जो मैंने पहले बताया था कि 22 इंटू 23 करने पर आता है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि 25 या फिर 125 जिसके भी लास्ट में 5 होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी नंबर के जो लास्ट में 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसको इसी तरीके से करते हैं, जैसे 125 था तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 12 जो बचा हुआ नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर से गुना करके वो रिजल्ट यहाँ पर रख देते हैं, तो वो आ जाता है। समझ रहे होंगे आप। उसी तरीके से ये भी है, ये 22 इंटू 23 है तो उसको हम लोग ने 225 रख दिया। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके अलावा अगर अगला देखते हैं, तो अगला जो है हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो है कोई भी नंबर का डेसिमल में निकालना। तो इसके लिए 2 तरीका होता है। सबसे पहला तरीका होता है कोई भी नंबर, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे √10 का हम लोग को निकालना है। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये है, एक और फॉर्मूला मैं बताऊंगा, जो आपको सुटेबल लगेगा वो आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला तो तरीका ये होता है कि सिंपल सा जो ये फॉर्मूला है इसमें आपको रखना है, यानी 10 प्लस नियरेस्ट इसका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 9, और इसको क्या करना है आपको, इसका जो है रूट रखना है। किसका रूट रखना है, तो जो नियरेस्ट जो आपका होगा उसका आपको रूट रखना है बेसिकली। तो यहाँ पर आपको √9 का रखना होगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको √9 रखना होगा। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा 19/6, 19 जो होगा वो क्या होगा 6, 19/6 को आपको सॉल्व करना है, जो कि 3.31/6 आएगा। 3/1/6 का वैल्यू क्या आएगा, 3.166 ये आएगा, और यही आपका √10 का
अप्रोक्सीमेट, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आता लेकिन अप्रोक्सीमेट यही आपका जो होता है वो √10 का वैल्यू होता है। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पे ये जो होगा वो जेड होगा, इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। दूसरा तरीका एक और होता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है बेसिकली आपको कुछ खास नहीं करना रहता है, इसको स्प्लिट करना रहता है यानी तोड़ना रहता है। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 9+1, ठीक है, 9+1, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √a+b 2√a। इसमें a इसको मानते हैं, b इसको मानते हैं, a जो है इसको मानते हैं, b इसको मानते हैं। तो अगर आप यहाँ रखिएगा तो 3+, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों केस होता है। अगर मान लेते हैं ऐसा कोई नंबर होता है जो जस्ट, जैसे 47 है तो 49 के जस्ट नीचे है, तो इस केस में नेगेटिव वाला लेना ज़्यादा फायदेमंद होगा, वो ज़्यादा पास है, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, और यहाँ पर बी जो हो गया 1 हो गया, और 2 इंटू √a यानी 3। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं 3 + 1/6, 3 + 1/6 वही 3.166 निकल के आ रहा है। दोनों में से कोई भी तरीका से आप इसे निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला, एक तो √x बराबर से भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये होता है कि अगर मान लेते हैं √x है तो इसको पहले हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे, और जिसमें से ये जो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, चाहे वो नेगेटिव भी क्यों ना हो। और इसमें हम लोग को करना सिंपल सा, √a का √a ही रहेगा, प्लस माइनस ये b का b ही रहेगा, और नीचे सिर्फ 2√a होगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा कि ये तरीका ज़्यादा बेहतर है, मतलब जल्दी होता है इससे, ठीक है। और जैसे अगर एक और नंबर ले लेते हैं, लेट से 47, ठीक है, 47। पहला तरीका के अकॉर्डिंग तो सिंपल है, 47 49 को ऐड करेंगे, 2√7 यानी कि 14 हो जाएगा। 2√7 मतलब 2√49 होगा, 2 इंटू √49, तो 49 तो √49 तो 7 आएगा, तो यानी ये 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 96/14 आएगा। जब इसको फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा तो 7, और ये कितना होगा, ये 48 होगा। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कुछ 6.85 ऐसे आएगा। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सिंपल 49 - 2 कर दीजिए, जो मैंने आपको बताया था उस समय। अब इसको सिंपल सा उस फॉर्मूला में रख दीजिए, तो 7 - 2/14 यानी 1/7 माइनस करना है 7 में, 7 - 1/7, ठीक है। तो 7 में अगर आप इसे माइनस कर देंगे 1/7 को, तो भी आपका 6.85 के आसपास आ जाएगा। तो ये दोनों में से कोई भी तरीका से आप इसे निकाल सकते हैं। ये जो तरीका होता है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइनस और प्लस कब लेते हैं। सिंपल है कि जिसके ज़्यादा नियरेस्ट हो, अब जैसे 47 जो था वो 49 के ज़्यादा नियरेस्ट था, इसलिए मैंने 49 लिख के बनाया। अगर आप ऐसा नंबर लेते हैं जैसे कि √10 था जो कि उसके नियरेस्ट था, 9 के नियरेस्ट था, 9+1, तो इसलिए मैंने √10 लिया था, ठीक है। अंडर रूट इसका भी वैल्यू निकाल देते हैं, लास्ट इसका भी बचा हुआ, इसका भी निकाल ही देते हैं। ये जो है √264, इसका क्लोजेस्ट नंबर देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट तरीका से निकालते हैं। फर्स्ट तरीका तो सिंपल है कि जो है वही रख दो, और उसके बाद उसके आसपास वाला वैल्यू देख लो, तो 256 है जो कि 16 का स्क्वायर होता है। उसके बाद 2 इंटू 16 हो जाएगा, तो यानी 32 हो जाएगा। और ये ऊपर वाले को जब ऐड करिएगा तो 520 आएगा, नीचे 32 आएगा। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 4 चांस में 65, तो ये निकल के आ जाएगा 16.25। दूसरा तरीका एक और है कि इसको 56 + 256 + 8 रख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 + 8/32। जब इसको भी आप सॉल्व आउट कीजिएगा तो 16.25 निकलेगा। एक और तरीका होता है इसको निकालने का, जो कि बहुत ही आसान तरीका होता है, और ये मैं खुद से ऐसा करके अप्रोक्सीमेट में आप निकाल सकते हैं। जैसे कि √10 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 9 √9 का वैल्यू पता है, और 16 का वैल्यू पता है। क्या होता है, 3 होता है और 4 होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो √10 का वैल्यू है ये तो इसके बीच ही में आएगा,
आप मेरे बात समझिए, जो 10 का वैल्यू है ये 9 और 16 के बीच ही में कहीं लाई करेगा। और अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूँ जैसे 10 11 12 ऐसे करके, तो ये 10 बहुत ही क्लोज है इसके, मतलब कि अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड करता हूँ तो ये किस तरफ रहेगा। अगर मैं इसको 9 और 16 के बीच में अगर एक, मतलब एकदम एग्जैक्ट बीच में अगर एक बैरियर खींचता हूँ तो ये इस तरफ होगा या इस तरफ का। ऑब्वियस है कि 10 इस तरफ लाई करेगा। तो यानी 3 और 4 के बीच में अगर मैं 3.5 का बैरियर खींचता हूँ तो ये किस तरफ लाई करेगा, वो लाई करेगा इस तरफ 10। यानी इसका जो वैल्यू है वो 3 और 3.5 के बीच में होगा। ये सिर्फ अप्रोक्सीमेशन का गेम है। ये इसीलिए है ताकि आप बड़े से बड़े नंबर का वैल्यू कम से कम एज्यूम कर पाए कि वो हो। जैसे कि एक और एग्जांपल बताता हूँ, रूट 47 था। रूट 47 था, ये आपका 36 और 49 के बीच में है। ठीक है, 36 और 49 के बीच में है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मैं वही सेम चीज़ अगर मैं इसे 20 से बांटता हूँ तो ये किस तरफ लाई करेगा, ऑब्वियस से इस तरफ लाई करेगा। और इसका वैल्यू है 6, इसका वैल्यू है 7, तो यानी 6.5 से भी ये इस तरफ लाई करेगा। यानी 6.5 और 7 के बीच में लाई करेगा। और जब आपने रूट 47 का वैल्यू निकाला था तो वो भी जो वैल्यू आ रहा था वो क्या आ रहा था, 6.85 आ रहा था। तो इससे एक और कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखने के लिए मिलता है कि आप इस तरीके से भी वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आप देखें तो 6.5 और 7 के बीच में 47 था। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप एक चीज़ और एज्यूम कर सकते थे कि जो 10 है वो काफ़ी क्लोज है 9 के तो काफ़ी क्लोज है, सिर्फ एक नंबर का फ़र्क है। तो ये 3.5 के पास नया होकर 3 के आसपास होगा। और जो कि आप देखे भी थे 3 के पास ही था, ऑलमोस्ट 3.166। ये 16, ये 5 के दूर है कंपेयर टू 3 के पास है। यहाँ से एक चीज़ सीखने के लिए मिलता है कि आप इससे भी एक चीज़ देख सकते हैं, नंबर लाइन मेथड आप कर सकते हैं कि कहाँ ये ज़्यादा पास लाई कर रहा है, अप्रोक्सीमेशन अगर आपको चाहिए तो। जैसे कि आपने सेम केस 264 के साथ किया था। 264 का हम लोग का जो रूट था वो 16.25 आया था ना। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 256 और 289 के बीच में ये लाई कर रहा है, जो कि 16 और 17 के बीच में है। अगर देखें ध्यान से तो इसको अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूँ तो ये किस तरफ लाई करेगा, ऑब्वियस है कि ये इस तरफ लाई करेगा। 256 और 289 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 264 किसके क्लोज है, इस तरफ है। तो यानी कि ये इस नंबर लाइन यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि 16.5, 16 और 17 के बीच में 16.5 और 16 के बीच में यहाँ कहीं इसका वैल्यू भी लाई करेगा, जो कि कर रहा है। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरीके से हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है क्यूब रूट के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके बाद स्क्वायर होगा, फिर क्यूब होगा। और अगर आपको कोई भी सजेशन होगा या कोई भी डाउट होगा या कुछ कोई भी फीडबैक होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, थैंक यू।